देखिए दोस्तों, कई बार आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आती होगी कि आपका कोई एक ड्राइव फुल हो जाता है और रेड कलर में शो होता है। उसके अंदर आप ना तो कुछ कॉपी कर पाते हैं ना पेस्ट कर पाते हैं, तो आपका साइज़, आपके ड्राइव का साइज़ बहुत कम शो करता है। यहाँ पे जिस तरह मेरे ड्राइव का देखते हैं हम, 317 MB फ्री स्पेस दिखा रहा है, जबकि मेरे दूसरे ड्राइव जो हैं उनमें पूरा स्पेस अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस तरह के कंडीशंस में हम अपने ड्राइव के साइज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं बिना किसी अदर सॉफ्टवेयर की सहायता से, बिना कोई पेड सॉफ्टवेयर लिए। हम फ्री में अपनी विंडो के द्वारा ही, एक यूटिलिटी होती है विंडो के अंदर, डिस्क मैनेजमेंट, जिसकी सहायता से हम अपने पार्टीशंस को रीसाइज कर सकते हैं। बड़े पार्टीशन का साइज़ छोटा कर सकते हैं और छोटे पार्टीशन का साइज़ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम एक पार्टीशन का साइज़ जो कि बहुत कम है, उसको दूसरे पार्टीशंस जो कि पर्याप्त मात्रा में स्पेस है जिनके पास, तो दूसरे पार्टीशन का स्पेस हम लेके अपने एक पार्टीशन का साइज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में Windows+R की प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा हम रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। और यहाँ पे हमें कमांड टाइप करनी है, disk mgmt.msc। ये डिस्क मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, disk mgmt.msc। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने भी मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई हैं और जितने पार्टीशन क्रिएट कर चुका हूँ पहले, वो यहाँ पे सारे पार्टीशन मेरे को शो हो जाते हैं। जिस तरह मेरे पास डिस्क 0 और डिस्क 1 दो ड्राइव यहाँ पे लगी हुई हैं। डिस्क 1 मेरी SSD है और डिस्क 0 मेरी हार्ड डिस्क है। डिस्क 1 के अंदर मेरी C और D ड्राइव बनी हुई हैं, जिसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें मेरा डाटा है। आज हम जिस पे प्रैक्टिकल करेंगे वो मेरी हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर E, F, G 3 ड्राइव बने हुए हैं और 402 GB का मेरा स्पेस अनएलोकेटेड यानी कि फ्री स्पेस है। अभी हम दोस्तों देखते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर में E ड्राइव जो है वो फुल हो चुका है। E ड्राइव मेरा 10 GB का है और इसमें से केवल 317 MB फ्री स्पेस इसमें बचा हुआ है। तो हम इस E ड्राइव के स्पेस को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्पेस हो इस ड्राइव का और हम इसमें और डाटा ऐड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में हम जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जिस तरह मेरे को E ड्राइव का स्पेस बढ़ाना है, तो E ड्राइव का स्पेस बढ़ाने के लिए मेरे पास E ड्राइव के राइट हैंड में अनएलोकेटेड स्पेस होना चाहिए, ताकि उस अनएलोकेटेड स्पेस को यानी कि फ्री स्पेस को मैं अपने E ड्राइव को दे सकूं और उसका साइज़ बढ़ा सकूं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या कंडीशन है कि मेरे G ड्राइव का जो G ड्राइव है उसके बगल में, उसके राइट हैंड में 402 GB फ्री स्पेस है। यानी कि मैं G ड्राइव का स्पेस तो बढ़ा सकता हूँ यहाँ से लेके, लेकिन अपने E ड्राइव का स्पेस मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मेरे E ड्राइव के राइट हैंड में कोई भी फ्री स्पेस नहीं है। तो मुझे फ्री स्पेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं E ड्राइव के राइट हैंड में जो पार्टीशन है उसको डिलीट करूं या वहाँ से कोई स्पेस खाली करवाऊं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप अपने डाटा को बैकअप ले लेंगे। यानी कि मेरे F ड्राइव में जितना भी डाटा है, सबसे पहले मैं उस डाटा को अपने किसी दूसरे पार्टीशन में कॉपी कर लूँ या किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेके रख लूँ, ताकि मेरा डाटा का लॉस ना हो और हम अपना काम निरंतर जारी रख सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने F ड्राइव का सारा डाटा कॉपी कर लेता हूँ दूसरे ड्राइव में, और उसके बाद मैं अपने F ड्राइव को डिलीट करके इसका फ्री स्पेस E ड्राइव को दे दूँगा। अभी मैंने डाटा कॉपी कर लिया मान लो, और उसके बाद मैं इस F ड्राइव पर राइट क्लिक करता हूँ
डिलीट वॉल्यूम करता हूँ, यस। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास 19.53 GB यानी कि लगभग 20 GB जो है स्पेस फ्री हो चुका है, अनएलोकेटेड स्पेस जो ब्लैक कलर में आ रहा है। तो इस अनएलोकेटेड स्पेस को मैं अपने ई ड्राइव को दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप केवल राइट हैंड वाले स्पेस को ही अपने पार्टीशन के साइज़ को बढ़ाने के लिए अलॉट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बढ़ाना चाहूँ ई ड्राइव का साइज़ तो मैं इस स्पेस के द्वारा बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं बढ़ाना चाहूँ जी ड्राइव का साइज़ तो मैं इस ड्राइव के द्वारा, इस स्पेस के द्वारा बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं अपने जी ड्राइव को ये स्पेस नहीं दे सकता क्योंकि ये इसके लेफ़्ट हैंड में है। तो हमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि हम केवल राइट हैंड वाले स्पेस को ही अपने पार्टीशन के साइज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं जिस तरह इस केस में मेरे पास ई ड्राइव है, इसका साइज़ मेरे को बढ़ाना है और ई ड्राइव के राइट हैंड में मेरे को 20 GB अनएलोकेटेड स्पेस मिला हुआ है, तो इस स्पेस को मैं ई ड्राइव को दे सकता हूँ। इसके लिए ई ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल वॉल्यूम साइज़ इन MB मेगाबाइट में दिखाता है। यहाँ पे मेरे को 30,000 मेगाबाइट यानी कि 30 GB स्पेस टोटल ये शो कर रहा है। और मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन MB, जितना अवेलेबल स्पेस है यानी कि जितना भी अनएलोकेटेड स्पेस है वो ये यहाँ पे शो कर रहा है 4,31,936 MB यानी कि लगभग 430 GB के आसपास स्पेस मेरे पास फ्री अवेलेबल है। और सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस इन MB, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितना स्पेस मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने पार्टीशन का साइज़ बढ़ाने के लिए। मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35,000 MB यानी कि 35 GB स्पेस में अगर बढ़ाना चाहूँ तो 35,000 MB मैं टाइप करूँगा और नेक्स्ट करूँगा, फिनिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक एरर देगा, द ऑपरेशन यू सिलेक्टेड विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड बेसिक डिस्क टू डायनेमिक डिस्क। इफ़ यू कन्वर्ट द डिस्क टू डायनेमिक यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी वॉल्यूम ऑन द डिस्क। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मैं इस ऑपरेशन को जारी रखूँगा, यानी कि मैं ये काम कंप्लीट करता हूँ, ये अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो डिस्क है वो बेसिक से डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें मेरा डाटा भी लॉस हो सकता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरा किसी ड्राइव के अंदर है तो वो भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हमें बड़ा सोच समझ कर यहाँ पे साइज़ को अलॉट करना होता है। अभी मैं यहाँ पे नो कर दूँगा क्योंकि अगर मैंने यस किया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरा डाटा भी लॉस हो सकता है और मेरी डिस्क डायनेमिक बन जाएगी और ना ही मेरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस ड्राइव में है तो बूट हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ और क्योंकि मैंने यहाँ पे 35 GB स्पेस दिया, 35 GB स्पेस देने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे केवल 20 GB ही फ्री स्पेस है, लेकिन मैं 35 दे रहा हूँ तो उस बाकी के स्पेस को वो यहाँ से लेने की कोशिश करेगा, लेकिन जहाँ से अगर लेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उतना ही स्पेस एक्सटेंड करवाऊँगा अपने ड्राइव को जितना कि मेरे राइट हैंड में मेरे को फ्री दिखाई दे रहा है। तो राइट क्लिक करते हैं, एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और मेरे पास 19,999 MB यानी कि लगभग 20 GB स्पेस अवेलेबल है जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे और ये देखिए मेरे ई ड्राइव का साइज़ अब 29.30 GB हो चुका है, जो कि पहले केवल 10 GB था। अभी हम माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे। ये देखिए अभी मेरा जो ई ड्राइव था वो 19.8 GB फ्री दिखा रहा है और टोटल साइज़ इसका 30 GB के आसपास हो चुका है, यानी कि 10 GB से अब मेरा साइज़ 30 GB हो चुका है। तो इस तरह हम अपने पार्टीशन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस ड्राइव का साइज़ हम बढ़ा रहे हैं और जहाँ से हम स्पेस लेंगे उस ड्राइव को डिलीट करने से पहले अपना डाटा ज़रूर चेक कर लें, उसको किसी दूसरी जगह दूसरे ड्राइव में कॉपी करके रख लें ताकि
आपको परेशानी ना हो, आपका डाटा लॉस ना हो। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम डिस्क मैनेजमेंट में चलते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 ड्राइव हो गए हैं। पहले मेरे पास 3 ड्राइव थे। एक ड्राइव को मैंने डिलीट करके उसका सारा स्पेस अपने दूसरे ड्राइव को दे दिया उसका साइज़ बढ़ाने के लिए। अभी मेरे पास यहाँ पे EG 2 पार्टीशन बने हुए हैं और एक 402 GB का फ्री स्पेस है। तो मैं इसमें से एक पार्टीशन और क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, मान लो 50 GB का। तो 50,000 MB मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। 50,000 MB का मतलब 50 GB। अभी मेरे पास ये 50 GB के लगभग से एक ड्राइव और बन चुका है। अब ये तीनों ही पार्टीशन मेरे प्राइमरी पार्टीशन हैं। जैसा कि कलर देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर प्राइमरी पार्टीशन के लिए होता है। और मेरा MBR पार्टीशन स्टाइल है हार्ड डिस्क का। तो इसमें मैं मैक्सिमम 3 प्राइमरी पार्टीशन ही बना सकता हूँ। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि MBR में हम केवल 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। और अब जो मैं फ्री स्पेस में पार्टीशन बनाऊँगा वो मेरा पार्टीशन होगा एक्सटेंडेड पार्टीशन। मान लो मैं 100 GB का स्पेस यहाँ पे अलॉट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी मेरा जो पार्टीशन बना वो एक्सटेंडेड पार्टीशन बना है। ये देखिए ग्रीन कलर में जितना भी यहाँ पे स्पेस शो हो रहा है वो मेरा सारा एक्सटेंडेड पार्टीशन है। और एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बनते हैं। अभी मैंने 100 GB का एक लॉजिकल पार्टीशन इसके अंदर बनाया है एक्सटेंडेड के अंदर। और 250 GB के लगभग मेरा फ्री स्पेस अभी भी बचा हुआ है। तो इस कंडीशन में देखना दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपने F ड्राइव का स्पेस बढ़ाना चाहें, जो कि एक प्राइमरी वॉल्यूम है, और स्पेस बढ़ाने के लिए आपको पता है कि राइट हैंड वाला स्पेस आपके पास फ्री होना चाहिए। तो आपके राइट हैंड में H ड्राइव है जो कि एक लॉजिकल ड्राइव है एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर बना हुआ। तो अगर आप F ड्राइव का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको H ड्राइव को डिलीट करना होगा, उसका फ्री स्पेस आप इसको देना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस पहले से मेरे पास 255 GB है। अगर मान लो मैं ये फ्री स्पेस इसको देना चाहूँ तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो क्या होगा देखते हैं। एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट, और ये देखिए यहाँ पे इसने दिखाया कि मैं कितना स्पेस एक्सटेंड करवा सकता हूँ। 261 GB यहाँ पे इसने शो किया है कि मैं इतना स्पेस एक्सटेंड करवा सकता हूँ। मैं 261 GB नहीं, मैं केवल 15 GB स्पेस ही यहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एरर मैसेज आएगा कि आपकी डिस्क जो है बेसिक डिस्क से डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका डाटा भी लॉस हो सकता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस हार्ड डिस्क के अंदर कोई है तो वो भी बूट नहीं होगा। तो अगर मैं यस कर देता हूँ तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया ये सारी बेसिक डिस्क मेरी डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी देखिए मेरे जितने प्राइमरी पार्टीशन थे या एक्सटेंडेड लॉजिकल पार्टीशन थे वो सभी डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो चुके हैं और सबका एक जैसा कलर हो गया है। और जो मैंने 15 GB स्पेस देना चाहा था अपने F ड्राइव को, मेरा वो फंक्शन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 15 GB का एक अलग से पार्टीशन बन गया जो कि मैं देना चाहता था F ड्राइव को। तो मेरे F ड्राइव का साइज़ भी उतना ही है और मेरे को एक 15 GB का अलग से पार्टीशन बन गया और मेरी सारी डिस्क जो है डायनेमिक में कन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस में आपका सारा डाटा भी लॉस हो सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा बताने का मकसद केवल यही था कि अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने हो तो आप ऐसा बिल्कुल न करें। आप अपने डाटा का बैकअप पहले लेके रखें ताकि अगर आपका डाटा लॉस हो जाए तो आपको कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों यही था मेरा बताने का मकसद इस वीडियो में कि अगर आप अपने ड्राइव का पार्टीशन का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपके ड्राइव के जो राइट हैंड में जिस ड्राइव का आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं उसके राइट हैंड में जो अनएलोकेटेड स्पेस है आप केवल
उसी ड्राइव को एक्सटेंड करें जिसके राइट हैंड में आपको अनएलोकेटेड या फ्री स्पेस शो हो रहा है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें एक्सटेंड करने की, इससे आप अपने डाटा का नुकसान कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।